बात करते हैं तो कहते हैं सारे हिंदू एक है। तब क्यों नहीं बताते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, आप नीचे हैं, नीचे ही रहेंगे, आप कभी ऊपर नहीं आ सकते हैं। वो वर्ण पर जो एक इन्होंने सीढ़ी जो बनाई हुई है, आप कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते, आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, आप वैश्य नहीं बन सकते, आप हमेशा अनटचेबल रहेंगे, शूद्र रहेंगे। तभी तो जब हमारे लोग कथावाचक बनते हैं या कथा सुनाते हैं तो उनको उस तरह का दंड दिया जाता है, लेकिन सामने आकर के वो ये बात नहीं कहते। जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे, संविधान की जो है आर्टिकल्स को नहीं जानेंगे कि उसमें सबको बराबर हक अधिकार मिला है। जिस तरह की जो झूठी बातें बाबा साहब के बारे में करी जाती हैं कि उन्होंने एक जाति के लिए कर दिया, एक समुदाय के लिए कर दिया है, हमारे लिए नहीं किया। संविधान से जो अधिकार मिलते हैं वो उनको क्यों नहीं छोड़ती है, वो क्यों शिक्षा ले रही है? अगर मनुस्मृति को मानती है उसमें शिक्षा का अधिकार नहीं है औरत को, उसमें घर से निकलने का अधिकार नहीं है, चार दीवारी में रहने का अधिकार है, वो क्यों अस्पताल जाती है, क्यों नौकरियां कर रही हैं, क्यों शिक्षित हो रही हैं, क्यों पीएम सीएम के पद पर जाकर बैठ रही हैं? उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए, उन्हें मनुस्मृति में जो सारी जो नियम कानून औरतों के लिए दिए गए हैं उसके अनुसार जीना चाहिए। लेकिन ये दोगले लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मूल निवासी समाज को ही ये बीड़ा उठाना पड़ेगा और अपने मूल निवासी समाज जो 85% हमारा समाज है, जो अनभिज्ञ है अपने मूल निवासी महापुरुषों से, नायिकाओं से, उसे बताना पड़ेगा। तभी वो जानेंगे कि हमारा जो इतिहास किस तरह का है, हमारे मूल निवासी जो महापुरुष हैं, नायिका हैं, उन्होंने क्या किया है। क्योंकि आज जो वर्तमान में जो स्थिति है, आपको क्या लगता है कि किसी भी किताब में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हमारे महापुरुषों का इतिहास बताया जाएगा? क्या उनका सच्चा इतिहास बताया जाएगा? अब हम उदाहरण के लिए समझें, जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो सिर्फ वो एक ही बात करते हैं कि वो तो बहुत क्रूर राजा था। ऐसा पढ़ने को हमें मिलता है, यूनिवर्सिटीज में भी अगर पढ़ते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ये तो क्रूर राजा था, कलिंग का युद्ध किया था, लाखों लोगों को मारा था। लेकिन ऐसा कौन सा राजा है, आप मुझे बताइए, इतिहास में, पूरे विश्व में, मैं चैलेंज करती हूँ, जिसने कभी कोई युद्ध ना किया हो और कभी किसी का खून ना बहाया हो। राजाओं का तो काम ही यही था, उनका राज धर्म ही यही था कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो युद्ध करते थे, वो मारते थे लोगों को। लेकिन सम्राट अशोक को ही ऐसा क्यों बोला गया कि वो सबसे ज्यादा क्रूर थे, क्रूर शासक थे? लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उनकी जिंदगी का दूसरा पन्ना जब शुरू होता है, वो धम्म अपनाते हैं, धम्मचक्र जो चलाते हैं, पूरे विश्व में बौद्ध धम्म को रिवाइव करते हैं। और भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने बच्चों को जो है देश विदेश में भेजते हैं। वो ये नहीं कहते राजा होने के बाद अपने बच्चों को राजपाट नहीं देते, वो कहते हैं नहीं, चलो और ये जो धम्म का प्रचार प्रसार करो। जब उन्होंने तलवार छोड़ी, उससे ज्यादा उन्होंने जो देश का जो साम्राज्य था, धम्म के बलबूते बढ़ाया। धम्म करुणामयी भारत जो है उन्होंने बनाया, धम्मचक्र परिवर्तन जो उन्होंने किया, जिसको विजयदशमी के रूप में हम मनाते हैं। लेकिन आज भी कितने लोगों ने विजयदशमी को सम्राट अशोक की विजयदशमी के रूप में मनाया? नहीं, वो दशहरा के रूप में मनाया कि हम रावण को फूंक रहे हैं, रावण को जला रहे हैं, मेला जो है लगाया गया। लेकिन जब सम्राट अशोक की विजयदशमी के रूप में जब मनाते थे लोग, तो वो चिकित्सालय खोलते थे और दवाखाना चलाते थे। इस तरह से सम्राट अशोक को याद करते थे। सम्राट अशोक के कार्यों में अनगिनत कार्य हैं, अगर हम बताने बैठेंगे तो इतने कार्य हैं कि जो आज तक किसी राजा ने नहीं किए। उन्होंने छुआछूत नहीं किया, ऊंच नीच नहीं की, उन्होंने जात पात, जिस समय में जात पात था ही नहीं, क्योंकि बौद्ध में भारत था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग लेकर आए, उन्होंने यहाँ के लोगों को बांटने का काम किया। लेकिन क्या ये वर्तमान सरकार इस तरह से बताएगी कि सम्राट अशोक कौन थे, बिंबिसार कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को तो खुद भगवान गौतम बुद्ध ने जो है धम्म की दीक्षा दी थी। क्या उन्हें वो इसीलिए नहीं बताना चाहते हैं आज वर्तमान जो शासन प्रशासन है? क्योंकि अगर हम सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे तो हमें बिंबिसार के बारे में बताना पड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध के समय के समकालीन थे, उनकी जो सभ्यता है, उनके जो विचार हैं, करुणाशील जो भारत, जो अनुशासन का जो भारत था वो किस तरह का था, वो उन्हें बताना पड़ेगा। इसीलिए वो हमारे महापुरुषों को छुपाने का कार्य करते हैं। एक सवाल कहीं ना कहीं निकल करके आता है कि हम कहते हैं मूल निवासी 85 बनाम 15 है ना, ये सब तो मूल निवासी में कौन कौन लोग ऐसे हैं? अभी लोगों को नहीं पता है कि हम मूल निवासी हैं नहीं है, बटे हुए अलग अलग लोगों को बताया नहीं गया है या छुपाया गया है। हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं। हमारे सिर्फ सम्राट अशोक ही नहीं, हमारे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हुए हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हुए हैं, रामास्वामी पेरियार हुए हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हैं, जिन्होंने 85-15 नहीं 90-10 का नारा दिया। उन्होंने कहा कि इस देश का जो शोषित समाज है, वो जो शोषण करने वाला है वो सिर्फ 10% है और जिनके ऊपर शोषण हो रहा है वो 90% है। चाहे वो बिहार के लेनिन जिनको बोलते हैं, उन्होंने बताया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया कि शूद्र कौन है, अति शूद्र कौन है, जो सछूत कौन है और अछूत कौन है, ज्योतिबा फुले ने बताया। बाबा साहब ने जिनको गुरु माना, बाबा साहब ने बताया। टचेबल्स और अनटचेबल्स कौन है, बाबा साहब ने जो कैटेगरीज बनाई, जो जाति जो बनाई, कैटेगराइज किया उनको, तो उन्होंने बताया कि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, जिसमें क्रिश्चियन, जैन और सिख्स भी आते हैं, ये सभी इस भारत के मूल निवासी हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए। इन जो हम आज बोल रहे हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारे पुरखे हैं, हमारा DNA यहाँ से मिलता है। 2001 में जो DNA रिपोर्ट भी आती है तो हमारा DNA जो है यहाँ के लोगों से मिलता है। लेकिन वही जो 15% या अब तो 10% ही बचे हैं, उनका DNA यहाँ के मूल निवासी लोगों से नहीं मिलता। उनका DNA यूरेशिया
एशियन लोगों से मिलता है, इसीलिए हम अपने आप को मूल निवासी कहते हैं और उनको विदेशी ब्राह्मण मनुवादी बताते हैं। और ये जमीनी तौर पे बताने की जरूरत है, क्योंकि आज वही लोग टीवी चैनलों के माध्यम से, बाबाओं के माध्यम से और ढोंगी बाबाओं के माध्यम से बताते हैं कि हम तो इस देश में 40,000 वर्षों से हैं। 40,000 वर्षों से हैं तो क्या आप पाषाण युग से आए हैं? क्या जब पत्थर जब घिसकर आग लगाई जाती थी आप तब से इस देश में आए हैं? क्योंकि अब उनका अस्तित्व हिलने लगा है, क्योंकि उनको कोई नाम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब वो इस देश में आज जब पहचान की बात हुई उनको कोई पहचान नहीं मिल रही है। पहले वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, लेकिन उनकी कोई पुख्ता पहचान जो है इस देश में नहीं है। बात करते हैं तो कहते हैं सारे हिंदू एक है, तब क्यों नहीं बताते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। आप नीचे हैं, नीचे ही रहेंगे, आप कभी ऊपर नहीं आ सकते हैं। वो वर्ण पर जो एक इन्होंने सीढ़ी जो बनाई हुई है, आप कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते, आप क्षत्रिय नहीं बन सकते, आप वैश्य नहीं बन सकते, आप हमेशा अनटचेबल रहेंगे, शूद्र रहेंगे। तभी तो जब हमारे लोग कथावाचक बनते हैं या कथा सुनाते हैं तो उनको उस तरह का दंड दिया जाता है, लेकिन सामने आकर के वो ये बात नहीं कहते। वो सामने आकर के नहीं बोलते। जो मूल निवासी जिसकी बात कर रहे हैं उसमें एक जाति ऐसी है जो कि 6,743 जातियों में बिखरा हुआ है, तो उनको कैसे इकट्ठा करेंगे? पहले उनको इकट्ठा करना पड़ेगा ना। हाँ, उनको इकट्ठा इसी माध्यम से करेंगे जब हम अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे। हम जब ओबीसी अगर हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अगर हम उनके महापुरुषों की उनको सही सटीक जानकारी अगर देंगे तब उससे पता चलेगा कि जो उनके महापुरुष हैं वो बटे हुए नहीं थे, वो जाति के ऊपर काम नहीं करते थे। जब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है, संविधान में तो महिलाओं के लिए सबको बराबरी का हक है ना, लेकिन हमारी महिलाओं को जो है, हमारे लोगों को जो है शिक्षा क्या उस समय में थी? हमें शिक्षा ही जब है संविधान के बाद मिली। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो स्कूल खोला 1848 के बाद तब आया। हमारी कितनी जनरेशन या हमारी दादी नानी कितनी पढ़ी लिखी थी? क्या वो ग्रेजुएट थी? क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट थी? आईएएस थी? आईपीएस थी? नहीं थी। लेकिन वहीं जब हम उच्च जाति या सवर्ण जाति मनुवादी लोगों की बातें करें तो उनकी दादी नानी आईएएस आईपीएस रही, उन्होंने शिक्षा अपने घर में दी, लेकिन हमारी जो स्त्रियों को शूद्र बताया। ऐसे ही जब संविधान ने सबके लिए रास्ते खोले तो सबसे पहले वही उन गद्दियों पर जाके बैठ गए जो विरोध कर रहे थे हिंदू कोड बिल का। उन्होंने ही अपनी स्त्रियों को उस जगह बिठाया जहाँ न्याय में हो, चाहे वो शासन में हो, लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में हो, उन्होंने सब जगह अपनी स्त्रियों को बिठाया। लेकिन जब अधिकार की बात आती है, न्याय की बात आती है, सामाजिक समता की बात आती है, तब कहाँ रहता है? इस उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जो हमारी स्त्रियों के साथ जब एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के साथ जब रेप की घटना होती है तब कौन सी ह्यूमन राइट्स कमीशन, वुमेन राइट्स कमीशन वाले रोड पर उतरते हैं? नहीं। लेकिन वहीं जब जो 15% लोगों में से अगर उनकी स्त्रियों के साथ जब रेप होता है तो पूरा भारत जो है राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हो जाता है। हम नहीं कहते हैं कि महिलाओं में अंतर करना चाहिए, लेकिन क्या सभी महिलाएं बराबर नहीं होनी चाहिए? जब हमारी लड़कियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जब रेप की घटना होती है, क्या उनका भी जो है विरोध जाति के आधार पर होना चाहिए, या जो जंतर मंतर पर या राष्ट्रपति भवन तक उनका विरोध नहीं होना चाहिए? जब हमारी महिलाओं के साथ होता है तो उनको जाति में बांट दिया जाता है, तुरंत जो है जाति बता दी जाती है कि वाल्मीकि थी, जाटव थी, यादव थे, पाल थी। इस तरह ही होता है। तो कैसे खत्म होगा ये जातियां कैसे खत्म होगी? पहले मूल निवासी में जो तमाम मतलब जातियां, मेरा प्रश्न फिर घुमाकर वहीं आता है कि वो जातियां कैसे तोड़ोगे आप? वो जातियां तभी टूटेंगी जब हम अपने मूल निवासी महापुरुषों को जानेंगे, समझेंगे, अपने समाज को बताएंगे, जागरूक करेंगे और एक होंगे। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बाबा साहब ने भी कोई शॉर्टकट नहीं दिया। संविधान, जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे, संविधान की जो है आर्टिकल्स को नहीं जानेंगे कि उसमें सबको बराबर हक अधिकार मिला है। जिस तरह की जो झूठी बातें बाबा साहब के बारे में करी जाती हैं कि उन्होंने एक जाति के लिए कर दिया, एक समुदाय के लिए कर दिया है, हमारे लिए नहीं किया है, तो इस तरह की मान्यताओं को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम संविधान को पढ़ेंगे, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। संविधान के सभी आर्टिकल्स हमारी महिलाओं को भी पता होने चाहिए। हमारे लेकिन आज भी सवर्ण महिलाएं जो है मनुस्मृति को मान नहीं है। वो कहती है सबसे अच्छा सबसे ग्रंथ है मनुस्मृति। अगर ऐसा है तो जब संविधान से जो अधिकार मिलते हैं वो उनको क्यों नहीं छोड़ती हैं? वो क्यों शिक्षा ले रही हैं? अगर मनुस्मृति को मानती है, उसमें शिक्षा का अधिकार नहीं है औरत को, उसमें घर से निकलने का अधिकार नहीं है, चार दीवारी में रहने का अधिकार है, वो क्यों अस्पताल जाती हैं, क्यों नौकरियां कर रही हैं, क्यों शिक्षित हो रही हैं, क्यों पीएम सीएम के पद पर जाकर बैठ रही हैं? उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन्हें मनुस्मृति के हिसाब से चलना चाहिए, उन्हें मनुस्मृति में जो नियम कानून औरतों के लिए दिए गए हैं उसके अनुसार जीना चाहिए। लेकिन ये दोगले लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है।